मेरा चैनल है दिल धड़कन मन चिंतन की खोज। मैं आज एक वृक्ष का रूप लेकर के मैं अपनी भाषा में बताने जा रहा हूँ। मैं एक सीधा साधा वृक्ष हूँ। एक घनघोर जंगल में मैं बहुत पहले से अपने बुजुर्गों को देख रहा था। मैं बहुत सारे वृक्ष के रूप में मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, सभी लोग थे। धीरे धीरे इस दुनिया के इंसान अपने प्रयोग में लाने के लिए अपनी जिंदगी की बिना परवाह किए मेरे पूरे परिवार रूपी जंगल को काट काट कर दुनिया से मिटा दिया। आज मैं अकेला बचा हूँ और सीधा साधा एक किनारे खड़ा रहता हूँ। आज मैं अपने दिल की तकलीफ इसलिए बताने जा रहा हूँ कि आज शैतानियत के रूप में कुछ इंसान आज मुझे भी दुनिया से मिटाने के लिए अपने औजार लेकर के आए हैं। हे इंसानों, मुझको काटने से पहले, मुझ पर हथियार चलाने से पहले मेरी बात को सुनो और मेरी बात का जवाब दो। उसके बाद मैं तो तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे परिवार का विनाश कर दिया तब तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज मैं अपनी बात कहकर रहूंगा। हे शैतान रूपी इंसानों, दिमाग से नहीं दिल से सुनो और समझो, चिंतन करो। मैं वृक्ष हूँ। मुझ पर जब तुमने पत्थर चलाए तो हमने तुमको मीठे मीठे फल दिए। जब तुमने मुझ पर लाठियों से चलाई तो मैंने तुम्हें लकड़ियाँ दी खाना बनाने के लिए। जब चाहा तब मुझे काटा और प्रयोग किया। तुम्हारे शुभ काम में मैं हर समय आपके प्रयोग में आया। जब आपने अपने लिए इमारत बनवाई तो मेरे हाथ पैर जैसी भुजाओं को काट करके इमारत की लकड़ियां अपने काम में लाए। हे इंसानों, अगर थोड़ी भी इंसानियत है तो सुनो, तुम्हारा मुझ पर क्या एहसान है। तुमने अपने लिए हर तरीके से मुझे प्रयोग किया। मैं प्रयोग में आता रहा, लेकिन जो खुदा से मैंने वादा किया था, जिसलिए मुझे इस धरती पर उतारा गया था, मैंने कभी उफ नहीं किया। हर इंसान के काम आता रहा। आपको फल दिए, लकड़ी दी और पूजा पाठ हवन करने के लिए लकड़ी दी और आपको आराम करने के लिए छाया दी। उफ नहीं किया। तुमने मुझे खाने के लिए अपने द्वारा छोड़ी गई गैस यानी जहर दिया, उसको भी मैं खाकर खुश रहा। और अमृत रूपी श्वासें तुमको हमने दी, तुम्हारे बच्चों को दी, तुम्हारे पूरे परिवार को दी, पूरी दुनिया को दी कि तुम ऐश करो, चैन से जियो। को हर बीमारी, हर तरीके से तुम्हें बचाता रहा, लेकिन कुदरत रूपी जो प्रकृति है उसको तुम मिटाते रहे और आज भी मिटाने का काम कर रहे हो। जब से तुम प्रकृति के साथ हे इंसानों छेड़छाड़ करने लगे हो, तब से इंसानियत खत्म हो गई। तुम्हारा विनाश और अपने हाथ तुम अपना विनाश कर जा रहे हो। हे इंसानों, अगर इंसान हो, इंसानियत है तो सुनो, तुम्हारे अपने पराये दोस्त, तुम्हारे बेटे जो तुम्हारे सहारे जीने वाले थे, वो लोग भी शमशान पर ले जा करके तुमको छोड़ देते हैं। उस समय भी तुम्हारा मैं साथ नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि जब तुम चिता पर जलते हो तो तुम्हारे साथ मैं भी जल जाता हूँ। हे इंसानों,
जब तुम कब्रिस्तान में लिटाए जाते हो तो मैं कब्र में भी तुम्हारे साथ ताबूत बनकर दफना दिया जाता हूँ। मैं तब भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता हूँ। हे इंसानों, तुम्हें दर्द आनी चाहिए इंसानियत के नाते, तुम शैतानियत करने जा रहे हो। इतना सुनकर जो वृक्षराज को काटने आए थे उनके दिल में दया भावना जागी और फिर वृक्ष से बहुत रोए गिड़गिड़ाया और माफी मांगी कि आज तक जो किसी ने ज्ञान नहीं दिया का रोपण करूंगा, गांव गांव जाकर पूरे देश में आपकी आवाज को उठाऊंगा और वृक्ष लगाऊंगा और लोगों को वृक्ष काटने को रोकने के लिए आपका संदेश जन जन तक पहुंचाऊंगा। हे वृक्षराज की आवाज जन जन तक पहुंचे। हे वृक्षराज, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज कसम खाता हूँ। हे वृक्षराज, मैं आपसे वादा करता हूँ, आज और जहां भी जाऊंगा वृक्ष लगाने का काम करूंगा, आपके परिवार को बढ़ाने का काम करूंगा, जैसे तुम मेरे परिवार को जिंदगी देने का काम करते हो।